कक्षा 10 हिंदी क्षितिज की किताब है। उसका तीसरा चैप्टर है सवैया। इसके कवि हैं देव। इन्होंने सवैया और कवित में कविताएं लिखी हैं। देखते हैं सवैया। सवैया का मतलब है कविता का सवा भाग, यानी कि कविता से सवा भाग बड़ा। इस सवैये में देव जी ने भगवान श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन कर रखा है। बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने इस कविता में कर रखा है। देखते हैं। पायनि नुपुर मंजु बजय कटि किंकिन कै धुनि की मधुराई। सांवरे अंग लसै पट पीत हिय थुलसै बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाय। तो देखिए, कहने का मतलब है, देव जी कह रहे हैं कि पायनि नुपुर मंजु बजय, भगवान श्री कृष्ण के पाँव में, राजा श्री कृष्ण के पाँव में नुपुर घुंघरू, मंजू माने सुंदर, बजय माने बजते हैं, बड़े सुंदर आवाज कर रहे हैं। कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई। कटि माने कमर, किंकिनी माने कमरबंद, कमर में पहनने का एक वस्त्र, उसमें भी घुंघरू की आवाज। कटि किंकिनी कै धुनि की मधुराई, और उससे कमरबंद की जो आवाज है वो भी बहुत ही मधुर बज रही है। सांवरे अंग लसै पट पीत हिय हुलसै बनमाल सुहाई। सांवरे अंग, और उनके सांवले अंग पर, उनके सांवले शरीर पर, लसै माने सुशोभित, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला वस्त्र, और उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र अधिक ही शोभायमान दे रहा है। हिय हुलसै बनमाल सुहाई। हुलसै का मतलब होता है खुश, बनमाल माने बैजंती माला, सुहाई माने सुहानी लगती, यानी कि उनके गले में बैजंती माला बहुत ही शोभायमान दे रही है। सुहाय माने शोभायमान। माथे किरीट, माथे माने माथे पे, किरीट माने मुकुट। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर मुकुट और दृग चंचल, दृग माने नैन, माथे पर मुकुट और उनकी बड़ी बड़ी आँखें, चंचल आँखें। मंद हंसी, और हंसी मंद हंसी है, मुख चंद्र जुनहाई, और मुख पर चंद्रमा। अर्थात कह रहे हैं कि उनके माथे पर मुकुट शोभायमान दे रहा है, और बड़ी बड़ी दृग चंचल, चंचल आँखें शोभायमान दे रही हैं। मंद हंसे मुख चंद्र जुनहाई। मंद का मतलब धीरे धीरे, मंद हंसे मंद मुस्कान, मुख चंद्र जुनाई, मुख चंद्रमा के समान मुख पर चांदनी के समान खुशी, मुस्कान शोभायमान दे रही है। जय जग दीप मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हा देव सहाय। जय जग दीप मंदिर दीपक, जग माने जगत, मंदिर दीपक का मतलब जगत रूपी मंदिर के सुंदर, भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान प्रज्वलित हैं। श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे ब्रजधाम के दूल्हा हों, श्री ब्रज और ब्रज के दूल्हे के समान शोभायमान दे रहे हैं। अगली कविता है कवित देव जी की, जिसमें कवि देव ने बसंत रूपी ऋतु का आगमन बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। देखिए, ऋतुएं होती हैं हमारे, ग्रीष्म, वसंत, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, 6 ऋतुएं होती हैं प्रकृति में। तो बसंत रूपी बालक का आगमन प्रकृति में किस तरीके से होता है, कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे देखिए। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। अर्थात डार द्रुम पलना, डार माने पेड़ डाल, द्रुम माने पेड़, पेड़ की डाल रूपी, पलना माने झूला, बिछौना नव पल्लव के, और उस पर बिछौना किसका है, नव पल्लव मन नए नए पत्तों का, जो नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर, उनका उस पर बिछौना है। किसके लिए, बसंत ऋतु के लिए।
सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन माने पुष्प, झिंगुला का मतलब झगुला, एक ढीला ढाला सा वस्त्र। सोहे माने शोभायमान देता है, तन छवि भारी दे। किसके शरीर पर? बसंत के, बसंत रूपी बालक के शरीर पर सुमन पुष्पों का झिंगुला झगुला शोभायमान देता है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। देव कभी कहते हैं कि बसंत रूप के आगमन पर, बसंत रूपी बच्चे के आगमन पर पवन क्या करती है? बच्चे को झुलाने का काम करती है। केकी कीर, केकी माने मोर, कीर माने तोता। केकी कीर बतरावे देव। केकी और कीर अर्थात मोर और तोता जो हैं उससे बतिया रहे हैं, बसंत रूपी बच्चे से बात कर रहे हैं, जिससे बच्चे का मनोरंजन हो सके, अर्थात उसे बतियाते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। कोयल क्या करती है? बसंत रूपी बच्चे का मन बहला रही है। कैसे? करतारी, हाथ से ताली बजाकर और उनसे बातें करके, मीठी मीठी बातें करके कोयल जो है बसंत रूपी बच्ची के मनोरंजन करती है। करतारी माने हाथ से ताली बजाकर। पूरित पराग सो उतार कर राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिरदार सारी है। कंज कली का मतलब कमल की कली, नायिका कमल की कली रूपी नायिका, लतान सिर साड़ी दे। लता रूपी साड़ी को सिर पे धर करके पूरित पराग सो अर्थात पराग से परिपूर्ण उतार कर रायनौन, उस बसंत रूपी बच्चे की नज़र को उतार रही। जिस प्रकार से बच्चे की नज़र उतारते हैं राई और नमक से, ठीक उसी प्रकार से यह नायिका उस राई और नमक रूपी पराग से उस बच्चे की नज़र को उतार रहे हैं। किसकी? बसंत रूपी बालक की नज़र को उतार रही है। बच्चे की नज़र उतारते हैं, राई और नमक के द्वारा उतारते हैं घरों में, तो वही काम वह बसंत रूपी नायिका उस बसंत रूपी बच्चे की नज़र को उतार रही है। कंजकल मदन महीपजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप, मदन माने कामदेव, महीप माने राजा। उस कामदेव रूपी राजा, जू को बालक, उनका बालक। अभी बालक किसका बता दिया है? बसंत को मदन महीप कहा है, अर्थात कामदेव, राजा कामदेव का लड़का। मदन महीप जू को बालक बसंतता है। यह कामदेव, राजा कामदेव का लड़का बसंत प्रातः ही जगावत गुलाब चटकाई दे। इसको प्रातः काल में जगावत कौन जगा रहा है? गुलाब के फूल चटकारी दे, चटक करके सुबह सुबह पंखुड़ियाँ खुलती हैं, गुलाब की चटक की आवाज़ आती है, तो बसंत रूपी बालक जो है इसमें जाग जाता है, रात को नींद से प्रातः को जगता है। अगला पैराग्राफ है, अगली कविता है कवित। इसमें कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया है, स्वाभाविक रूप से उन्होंने वर्णन किया है। देखिए, फटिक शिलानी सौ सुधारी और सुधा मंदिर। फटिक माने होता है प्राकृतिक क्रिस्टल, शिला माने पत्थर, क्रिस्टल ऐसा जिसके आर पार दिखाई देता हो। तो कवि कहता है फटिक शिलानी सौ सुधारी और सुधा मंदिर, अर्थात रात के समय आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से खिला हुआ है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। कैसी फैली हुई है? जैसे किसी पारदर्शी पत्थर से निकलकर सूर्य की किरणें फैल जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से ये श्वेत प्रकाश की शिला भी, ये श्वेत प्रकाश की जो रोशनी है वो शिला में ऐसे प्रतीत हो रही है मानो इनके खंभों से एक चांदी का महल बना हुआ हो। अर्थात फटिक शिलांश और सुधाकर सुधा मंदिर, सुधा मंदिर का मतलब है अमृत का मंदिर। उदधि दही को सो अधिकाई उमंग्या मन। उदधि माने होता है समुद्र, दही माने दधि माने दही। इसके प्रकाश में तो चांद की रोशनी के प्रकाश में इस तरह से फैली हुई है, कह रहा है कि मानो दही का समुद्र बहुत तेजी से अपने उफान पर हो। अमंद मतलब जो कभी कम न हो, अधिकाय माने बहुत ज़्यादा, अमंद मतलब जो कभी कम न हो, ऐसा उफान जो कभी कम न हो। तो यह रात की चांदनी में
यह ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दही का समुद्र उमड़ पड़ा हो और जिसमें बड़ी बड़ी तरंगें हों जो कभी कम न हों। बाहर ते भीतर लो भीत ने दिखावे दे। अब इस महल में क्या है, बाहर से अंदर सब दिखाई दे रहा है, अर्थात यह महल जो है पूर्ण रूप से पारदर्शी है, जिसमें कोई दीवार नहीं है। दूध कोसो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। दूध कोसो फैन, फैन माने झाग। तो इसमें क्या प्रतीत हो रहा है, इस रोशनी में आंगन में सफ़ेद रंग के दूध का फैना पूरी ओर फैला हुआ है, पूरी ओर फैला हुआ है। ऐसा लग आंगन में यह रोशनी ऐसे प्रतीत हो रही है मानो दूध का झाग फैल गया हो पूरे फर्श पर। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिला होती। अब देखिए, इस झाग में जो दूध का झाग जो फैला हुआ है, इस रोशनी में ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दूध का झाग फैला हुआ है। तो इस झाग में क्या हो रहा है, तारासी तरुणी, जिसमें तारे इस तरह जगमगा रहे हैं जैसे सखियां सजकर एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हों। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, जिसमें एक दूसरे पर मुस्कुरा रही हों। चारों तरफ क्या है, रोशनी ही रोशनी है। चारों तरफ फैली इस रोशनी में मोतियों को भी चमक मिल गई है। मोतीन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तो इस चमक में मोतियों को भी अपनी चमक मिल गई है और मल्लिका को मकरंद और फूलों को भी अपना रस मिल गया है। फूल है उसको भी अपना रस मिल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी का मतलब दर्पण। तो रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में आसमान दर्पण की भांति प्रतीत हो रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, और जिसके मध्य में चांद कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो प्यारी राधिका का मुख चमक रहा हो, राधा रानी का मुख मानो चमक रहा हो। तो ठीक उसी प्रकार से रात्रि में चांद प्रतीत हो रहा है। कहाँ, आसमान पर। तो हमारी कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आपके देव के सवैया और देव का कवित्व। पहले में भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, कवित्व में बसंत ऋतु का आगमन का वर्णन, और तीसरा जो कवित्व है उसमें पूर्णमासी की रात में चांद की सुंदरता का वर्णन इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है।